हेलो गाइस, वेलकम टू एडूबी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्वेश्चन और आंसर सेशन में। आज का क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर बायो ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स टू कोप अप विद 11th एंड 12th फिजिक्स इन हायर स्टडीज। आज करीब 7 घंटे पहले ही मैंने ये आंसर किया है। ये स्टूडेंट जो है जानना चाहते हैं कि जिनका बायो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, बेसिकली जो बायो सिलेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इतना डिफिकल्ट क्यों रहता है कि वो 11th और 12th का फिजिक्स नहीं कर पाते। बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज ये क्वेश्चन तुरंत डिस्कस करना चाहता था आप सबके साथ भी, आप सबके सामने लाना चाहता था, इसको एक्सप्लेन करना चाहता था। हालांकि मैंने यहाँ पर आंसर लिखा तो है, बट इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ पहले आप ध्यान में रखें कि ये जो होता है, ये जो सामने लिखा है क्वेश्चन में, ये अक्सर 90% इनफैक्ट 95% स्टूडेंट के साथ होता है जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं मोस्टली उस क्राउड की बात कर रहा हूँ। उनको 11th और 12th में फिजिक्स काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। ऐसा क्यों? और लगना भी चाहिए, ये जेन्युइन है, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, इससे डरने की कोई बात नहीं। पहला चीज़ आप ध्यान में ये रखें कि जब आप 10th से 11th ट्रांजिशन होता है आपका स्कूल लाइफ से हायर एजुकेशन में, जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं, हालांकि अभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ गया है उसमें तो वो लेवल ऑफ ग्रेड्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। मैं जो एग्जिस्टिंग लेवल है उसकी बात कर रहा हूँ। जब आप 10th से 11th आते हैं, देयर इज अ ग्रेटर ट्रांजिशन फेज। एक बहुत बड़ा चेंज आता है आपकी एकेडमिक लाइफ में। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स का लेवल जो है वो चेंज होता है। सिमिलरली फिजिक्स का भी होता है, इसलिए आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि देयर आर वेरी फ्यू बेसिक रीजंस बिहाइंड इट। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला रीज़न ये है कि आप फिजिक्स में उतना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। जो फंडामेंटल नॉलेज आपका होना चाहिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में क्लास 9-10 में, मेनली मैं 9-10 ही पकड़ूंगा, उसके नीचे वाला लेवल नहीं पकड़ूंगा। 9-10 का बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें अगर आप स्ट्रांग नहीं है और आप कैसे तैसे मगिंग अप करके या जस्ट मतलब फिजिक्स को इग्नोर करते हुए अगर आप पास कर गए हैं, तो आपको 11th-12th में डिफिकल्टी आ सकती है। यहाँ पर क्या होगा, आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, नाउ व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। पहले मैं आपको रीजन बताता हूँ कि फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है, स्पेशली बायो वालों को 11th-12th की फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है। If that is the case, you will have to understand the topics in a very simple language to build a strong base. आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एनिमेशन देख के, स्टोरीज देख के, जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे वैसे देख के पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस को बनाएं। 11th-12th का तभी शुरू करें जब आपका फिजिक्स बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट नॉट एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल। ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। जब आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं, रोटेशन हो गया या कोई भी दूसरे ऐसे ऑप्टिक्स हो गए, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसमें कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे, वो न्यूमेरिकल हम जब नहीं कर पाते तो हम अंदर से पूरा टूट जाते हैं, अंदर से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। जहाँ पर आप कहीं कुछ एकेडमिक लाइफ में नहीं कर पा रहे, फेलियर आता है बीच में, तो उससे पहली बात तो कि घबराना नहीं है। सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, कोई डरने का बात नहीं है। लेकिन जब आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं, डिमोटिवेट कुछ टाइम के लिए होंगे, फिर कोशिश करिएगा कि उसको वापस से सॉल्व करें। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका मैथ का बैकग्राउंड नॉलेज स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया या इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करते हैं। कभी कभार वो स्ट्रांग ना होने की वजह से भी आपके आंसर्स गलत आ सकते हैं, तो वो उसको भी आप कोशिश करें कि बेसिक मैथ आपका स्ट्रांग हो, बेसिक मैथ आपका अच्छा बना रहे, तब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी। तो ये एक दूसरा पॉइंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए बट न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे, तब आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। तीसरा पॉइंट है, यू आर नॉट एबल टू रिलेट द कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। रिलेट का मतलब
जो आपके चारों तरफ हो रहा है, जैसे आप बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप मान लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ दिख रहा है उससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट हो रहा है, तो आप हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड एनिमेशन देख सकते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। मान लीजिए रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ दिखता रहता है डेली लाइफ में अपने चारों तरफ। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स दिखते हैं, प्लांट्स ग्रीन क्यों है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टोमाटा ऊपर है कि नीचे है, स्टोमाटा मतलब जो लीफ के पोर्स होते हैं, तो वो ऊपर है कि नीचे है, नीचे है तो क्यों नीचे है, तो वो सब दिखता है। तो और हमारे अंदर इंटरेस्ट एक जागता है कि हाँ और थोड़ा जानने का कोशिश करें, जब ऐसा आसपास हमारे यहाँ है तो उसको और एक्सप्लोर करें, राइट। तो बायोलॉजी में आप ये कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाते हैं बहुत इजीली, और फिजिक्स में कभी कभी ये कॉन्सेप्ट को रिलेट करना मुश्किल होता है। हालांकि फिजिक्स भी आपके सराउंडिंग में चारों तरफ है, कुछ भी चीज आप देखें, मैक्सिमम आपको हर एक चीज में फिजिक्स दिखेगा, लेकिन वो एनालाइज करना, वो कॉन्सेप्ट को रिलेट करना इज इम्पोर्टेंट। जैसे आप वो करना चालू करेंगे, आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आना चालू होगा। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज नथिंग बट साउंड वाइब्रेशन, एंड साउंड इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। साउंड को समझना, उसकी फ्रीक्वेंसी, पिच, उसका जो वेव फॉर्मेशन, इट इज फिजिक्स, राइट। तो ऐसे ही जो जो आपके आसपास हो रहा है, जो चारों तरफ हो रहा है, वो एग्जाम्पल को लें, रिलेट करें अपने कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर फिजिक्स को पढ़ने का कोशिश करें। देखना आपके अंदर ऑटोमेटिक फिजिक्स पढ़ने की और इच्छा बढ़ जाएगी। तो ये थर्ड पॉइंट। चौथा, यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट। जो आप फिजिक्स में पढ़ाई कर रहे हैं वो आप आपके सामने इमेजिन नहीं कर पा रहे, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तब आपको फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मगिंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। जहां आप मगिंग अप करेंगे, मैं तो बोलता हूँ मगिंग अप का मतलब इट इज अ स्लो पॉइजन फॉर अ स्टूडेंट। तो फिजिक्स को कभी मग अप नहीं कर सकते, नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी आप मगिंग अप नहीं कर सकते। यस, बायो को भी आप मगिंग अप नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करें, उसको इमेजिन करें, उसको देखने का कोशिश करें कि आप एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। सिर्फ समझना नहीं है, इमेजिन करना है कि आप क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी जब पढ़ रहा हूँ, मैं जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहा हूँ, तो मैं हार्ट को इमेजिन कर रहा हूँ, हार्ट बीट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आरबीसीज, ऑक्सीजन कैसे उसको अटैच करके लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे हैं, हार्ट में कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, कैसा ब्लड का पैसेज हो रहा है, कहाँ कहाँ से कौन सा आर्ट्रियोल वेंट्रियोल से पास कर रहा है। तो ये सब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। और ये इमेजिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आप इससे रिलेटेड एनिमेशन देखते हैं, साइमुलेशन देखते हैं, अच्छे 3D फिगर्स देखते हैं, तो आपका ये और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है विजुअलाइजेशन। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लग सकता है 11th एंड 12th। मेरे हिसाब से ये 4 कारण है, मेन रीजन। और भी हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको और क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से फिजिक्स 11th और 12th में डिफिकल्ट लगता है। मेरे हिसाब से ये 4 है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, जैसा मैंने आपको कहा कि फिजिक्स को जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ पाएंगे उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझना होगा। ये सबसे इजीएस्ट वे है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझना है। एकदम जब आप पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन नोट बना के सिंपल वे में पढ़ें, डायग्राम्स बनाएं। विजुअलाइज करने के लिए मैंने अभी आपको कहा एनिमेशंस देखें, साइमुलेशन देखें। एनिमेशन बहुत हेल्पफुल होता है एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अपनी डेली लाइफ में चारों तरफ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको रिलेट करने का कोशिश करें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। डेली आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना होगा डेली बेसिस पे, और कोई भी अगर डाउट निकले उसको इमीडिएटली क्लैरिफाई करना होगा अपने, कोई भी आपके फैकल्टी हैं, फ्रेंड है, जो भी, उनसे क्लैरिफाई करना होगा। न्यूमेरिकल में गलतियां आएंगी, न्यूमेरिकल में फेलियर आएगा, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखना है आपको। और कम न्यूमेरिकल से शुरू करें, लेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम से शुरू करें, और वही प्रॉब्लम चूज करें जो आपको इजी लगता हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्डअप होगा उसमें। शुरुआत से अगर आप डिफिकल्ट लेवल शुरू कर देंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे ही डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आंसर नहीं आया, तो वो आपको एक साथ डिमोटिवेट कर देता है, फिर और आगे करने की इच्छा नहीं होती। तो कम नंबर ऑफ प्रॉब्लम से शुरू करें और इजी प्रॉब्लम से शुरू करें, तो आप
आसानी से जब उसका आंसर पा लेते हैं वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है। फिर आप ग्रेजुअली डिफिकल्ट लेवल में मूव कर सकते हैं, लेकिन डेली आपको प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल। ये आप अपने मन में एक क्या बोलते हैं, प्रण प्रण एक वर्ड है, एक प्रॉमिस कर लीजिए, अपने मन में एक प्रॉमिस कर लीजिए कि आपको ये प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल डेली। दूसरा, जितना भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जितने आप क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे, आप उतना क्लियर होते जाएंगे कि आप कितने अच्छे से चैप्टर समझे। बुक की एक्सरसाइजेस करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि आपने कितनी अच्छी तरह से चैप्टर समझा है। ये सिर्फ मैं नीट एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक चैप्टर या कॉन्सेप्ट को समझा है। तो जितना हो सकता है उतना आप एक्सरसाइज सॉल्व करें, एमसीक्यू सॉल्व करें। लास्ट पॉइंट मैं यही बोलूंगा कि जब आपका एग्जाम है, आपको लगता है कि आपने पहले ये चारों पॉइंट अच्छे से कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तब जाके लास्ट पॉइंट आता है। आपको एग्जाम से पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चंस, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस वो सॉल्व करना है, और एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम में करते हैं। आपको क्वेश्चन देखना है, अपने आप को टाइम लिमिट देना है और वैसे ही सॉल्व करते जाना है, एंड देन यू चेक द आंसर्स कि आपने कहाँ क्या गलतियां करी। गलतियां देखना बहुत जरूरी है। गलतियां देखेंगे, उसको फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, तो वो गलतियां आगे सुधरेंगी। मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स थे। मैंने प्रॉब्लम्स बताया आपको कि आपको फिजिक्स क्यों डिफिकल्ट लग सकता है। अगर आपके मन में भी कोई और प्रॉब्लम है, कोई ऐसा और लगता है कि कारण हो सकता है, वो मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया। ये मेरा पिछला वाला वीडियो है जो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया था, मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर किया, हो सकता है उसको हेल्पफुल हो। तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ मेंशन किया हूँ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। 11th एंड 12th का फिजिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। कोई भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, बी वेरी स्ट्रॉन्ग। बायोलॉजी जितना इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री जितना इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स का एक ही मंत्र है, क्या? प्रैक्टिस। मैथ्स का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। बायोलॉजी, केमिस्ट्री ठीक है, वो तो समझ आ रहा है, हम जैसे देख रहे हैं, किसी किसी को केमिस्ट्री और बायो भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। सबका एक ही मंत्र होता है, वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और सवाल के साथ, एक और जवाब के साथ। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक से मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड बाय।